हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एयर के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ह्यूमंस आर प्रोवाइडेड विद टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर सेंसिंग इंफॉर्मेशन कैरिड बाय वेव्स। तो ह्यूमन जो है उनके दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं सेंसिंग इंफॉर्मेशंस को कैरी करने के लिए इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे कि अगर एयर है और दूसरा क्या है, आइज़ है। ठीक है, जो एयर जो होता है ये ऑर्गन है सुनने के लिए, आपको तो पता ही होगा। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। पहला है हमारा आउटर एयर, जिसमें पीना और ऑरेकल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और ऑडिटरी कैनाल होता है। ठीक है, मिडल एयर में क्या क्या चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एयरडम, ऑसिकल्स और यूस्टेकियन ट्यूब्स। थर्ड है इनर एयर, मींस कोकिलिया, वेस्टिबुलर एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो है चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सारी। ठीक है, तो आप इन पार्ट्स देख सकते हैं एयर के। जो भी मैंने आउटर एयर के बारे में आपको बताया, दैट इज़ पीना। एयर कैनाल को ही ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, कार्टिलेज है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेन पार्ट्स हैं हमने ये डिस्कस करेंगे। मेस्ट्रॉइड प्रोसेस भी होता है एक, ठीक है, बट ये नहीं करेंगे हम। आउटर एयर, ये इन मिडल एयर है जिसमें मैलियस, इनकस, स्टेपियस होता है। ठीक है, एयर ड्रम भी इसी में आता है, आउटर एयर वाले कैटेगरी में। फिर इनर एयर में वेस्टिबुलर ऑर्गन, वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर ऑर्गन। ठीक है, और ठीक है, ये यूस्टेकियन ट्यूब्स। तो ये सारी जो है लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो द ह्यूमन एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कौन कौन से? आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आउटर एयर के बारे में। तो आपने सैटेलाइट डिश तो देखी होगी, कैसे वो रेडियो वेव्स कलेक्ट करता है। ठीक है, कैसे वो रेडियो वेव्स कलेक्ट करता है। तो सेम जो हमारा प्रोसेस है आउटर एयर का है। ठीक है, जो कर्व फॉर्मेशन है हमारे कान की, जो बाहर की तरफ है पिन्ना की साइड की, वो क्या करता है, हेल्प करता है फर्नल को अंदर भेजने में, सिग्नल्स को अंदर भेजने के, साउंड्स को अंदर भेजने के लिए एयर कैनाल्स के थ्रू, ताकि वो एयर डम्स में बजे साउंड। ठीक है, फिर उसके बाद जो आउटर एयर थे उसमें मैंने पीना के बारे में बात की और आपको दिखाया भी था कि पीना क्या होता है, आउटर कैसे दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। पीना, दिस इज पीना। ठीक है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पीना है। ठीक है, तो पीना का काम क्या होता है? रिसीव साउंड वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल और एयर कैनाल। तो ऑब्वियसली पीना का क्या फंक्शन है या ऑरेकल का क्या फंक्शन है कि ये रिसीव करता है साउंड वेव्स, जो कि फिर कहाँ जाती है? ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल को। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल और एयर कैनाल कहाँ होती है, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एयर कैनाल ये दिख रही है ना, ये ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ऑडिटरी कैनाल के बारे में, जिसका नाम है एयर कैनाल भी है। जिसका मतलब होता है इट एक्ट्स एज अ फोनल विद एन अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो जो एडिटरी कैनाल है उसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर है, जो बाद में जब साउंड वेव्स यहाँ से ट्रेवल करती है तो वो किससे टकराती है? एयर ड्रम से। तो ये जो ऑडिटरी कैनाल है प्रोटेक्ट करती है एयर ड्रम को किससे? शॉक से, और बाहर वाले कोई भी हार्मफुल जो भी रेज आएंगी उससे बचाती है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की इंट्रूशन से भी ये बचा के रखती है, कोई किसी शॉक से भी ये बचा के रखती है, जो ऑडिटरी कैनाल है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास मिडल एयर। मिडल एयर में क्या क्या चीज़ें हैं? द मिडल एयर ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ साउंड वेव या ट्रांसफर द साउंड वेव बाय वाइब्रेटिंग द थिन बोन्स। तो ये मिडल एयर क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है साउंड वेव्स को। ठीक है,
एनर्जी ट्रांसफ़र करता है किसकी, साउंड वेव की एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। कैसे ट्रांसफ़र करेगा, 3 बोन्स को वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तीनों बोन्स क्या हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो मिडल एयर जो है, सबसे पहले क्या आएगा, एयर ड्रम की बात करेंगे। एयर ड्रम में क्या होगा, ये एक कॉनिकल शेप पीस ऑफ स्किन है, ठीक है। कॉनिकल शेप होती है एयर ड्रम, जो कितने वाइड होता है, 1 mm वाइड, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या है वो वाइड है। अब ये एयर ड्रम क्या है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एयर ड्रम, ये दिख रहा है, ये कॉनिकल सा, तो ये एयर ड्रम है, ठीक है। तो ये जो एयर ड्रम है, ये कॉनिकल पीस ऑफ स्किन है, ठीक है, जो कि इतना वाइड है, कितना वाइड है, 1 सेंटीमीटर वाइड है। काफ़ी सेंसिटिव है एयर ड्रम, इवन कि स्लाइटली प्रेशर्स की वेरिएशंस होगी तो वो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। और यही होता है जो सेपरेट करता है आउटर एयर को मिडल एयर से, ठीक है। आउटर एयर को मिडल एयर से ये सेपरेट करता है, कौन, एयर ड्रम, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑसिकल। ऑसिकल एक स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मैलियस हम पढ़ेंगे। मैलियस क्या होता है, एक हैमर होता है, ठीक है। लॉन्ग हैंडल attached to the a tiny bone that presses vibrations from the eardrums to the anvil। तो ये एक लॉन्ग हैंडल होता है, ठीक है। एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइनी बोन होती है जो पास करती है वाइब्रेशन को एयर ड्रम से एनविल पे, ठीक है। दैट इज़ हैमर। अब मैं आपको हैमर दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो जो हैमर है वो इसमें दिख नहीं रही है अच्छी तरह, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको ये दिखेगी। चलो आगे आने वाली पिक्चर्स में देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रही है आपको, दिख रहा है मैलियस अच्छी तरह। तो ये हैमर टाइप्स है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपियस, ये तीनों होती है, वाइब्रेट होती है, फिर ओवल विंडो में यहाँ तक वाइब्रेट होती चली जाती है, ठीक है। तो मैलियस होता है, फिर इनकस, एनविल। एनविल अगर आपने फाउंड्री शॉप में देखा हो कभी तो उसमें एनविल होता है, जहाँ पे रख के हम चीज़ों को गर्म गर्म लोहे को ठोकते हैं, दैट इज़ एनविल। तो ये कुछ एनविल का दूसरा नाम है इनकस। तो आप देख सकते हैं एनविल जैसे ये दिख रहा है इनकस, ठीक है, ये चीज़, तो ये एनविल है। फिर स्टेपियस ऐसा होता है, ठीक है। तो एनविल का फंक्शन क्या होता है, अ टाइनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशन फ्रॉम हैमर टू स्टिरअप। ये टाइनी बॉन होती है जो कि हैमर से वाइब्रेशंस पास करती है स्टिरअप में, मतलब स्टेपियस में। और स्टेपियस क्या होती है, अ टाइनी और यू शेप्ड बोन दैट पासिस वाइब्रेशन फ्रॉम स्टेपियस टू कोक्लिया। तो स्टेपियस क्या करती है, जो भी एक यू शेप बोन होती है, छोटी सी होती है, जो अपनी वाइब्रेशन स्टेपियस किसको पास करती है, कोक्लिया को। और ये जो होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी। सबसे छोटी बोन क्या है, स्टेपियस है, स्टेरप बोलेंगे, ठीक है। और ये कितनी छोटी है, वो 2.5 0.25 सॉरी टू 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब देखिए कितनी छोटी है ये, ठीक है। तो जो बोन्स होती है ऑफ द मिडल एयर वो है मैलियस, जिसको हैमर बोलते हैं, इनकस जिसको एनविल बोलते हैं, स्टिरअप, स्टेपियस को स्टिरअप बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से वही चीज़ बताइए कि हैमर की इससे अटैच है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। फिर आता है यूस्टेकियन ट्यूब्स। यूस्टेकियन ट्यूब्स का क्या काम होता है, यूस्टेकियन ट्यूब्स मैंने आपको यहाँ पे मैंने लेबलिंग में भी दिखाई थी शायद, ये रहा, ये यूस्टेकियन ट्यूब्स हैं, ये रही, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, इसका हम फंक्शन देख लेते हैं एक बार। तो अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल एयर टू द बैक ऑफ द नोज, it equalizes the pressure between the middle air and the outside air। तो ये क्या करता है, यूस्टेकियन ट्यूब्स का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करती है मिडिल एयर को, ठीक है, हमारे नोज़ के बैक से, ताकि ये इसलिए भी मदद करती है कि जो प्रेशर होता है मिडिल एयर और बाहर वाली एयर के बीच में, उसको इक्वलाइज करने का भी काम करती है। जो मेन पार्ट्स है कोकिलिया एंड नर्व, मिड इनर एयर के मेन पार्ट्स कौन से हैं, कोकिलिया और ऑडिटरी नर्व्स। तो कोकिलिया अब जैसे स्नेल जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कोकिलिया है, देखो देखो
से है, ठीक है। और इनर एयर में कोकिलिया के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। कोकिलिया इट इज़ अ स्पाइरल ट्यूब दैट इज़ कवर्ड इन अ स्टिफ मेम्ब्रेन। तो एक स्पाइरल ट्यूब होती है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, काफ़ी एक स्टिफ मेम्ब्रेन के साथ कवर होती है। इट कंटेन थाउजेंड ऑफ हेयर सेल्स अटैच टू द एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑडिटरी नर्व्स कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉरिटी कॉटरी, ठीक है, कॉटरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ हेयर सेल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं ऑडिटरी नर्व्स के ऑर्गन में, जिसको ऑर्गन ऑफ कॉटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉक्लियर हेयर सेल्स हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे लगते हैं। और ये जो टाइनी हेयर्स होते हैं, ये बेंड होके है, बेंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, बेंड हो जाते हैं। वाइब्रेशंस जब इस पे पास होती है टाइनी हेयर में, कोकिला में, तो ये क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कॉजेज बाय द साउंड वेव। तो बेंड हो जाती है साउंड की वजह से, साउंड की वजह से बेंड होते हैं, ठीक है। तो दिस टाइनी हेयर्स ब्लेंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द साउंड वेव। साउंड वेव की वजह से जो भी वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसमें जो कोकिलिया हेयर्स है ना, वो बेंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑडिटरी नर्व के बारे में हम देखेंगे। ऑडिटरी नर्व में क्या है, द टाइनी हेयर सेल्स ऑफ द कोकिलिया आर सेट इन अ मोशन बाय वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशंस की वजह से क्या होते हैं, बेंड होते हैं। द वाइब्रेशन स्टिमुलेट टाइनी नर्व सेल्स। तो इसमें जो टाइनी नर्व सेल्स है वो भी वाइब्रेट होंगे, और नर्व सेल्स देन सेंड द सिग्नल अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट होने की वजह से ये सिग्नल सेंड करेंगे ऑडिटरी नर्व जो कि ब्रेन में है, ठीक है, ब्रेन में सिग्नल सेंड करेंगे। तो ये जो ऑडिटरी नर्व है, ये रिसीव करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, जो कि एयर द्वारा जनरेट किया गया था, और पास करता है इन्फॉर्मेशन ब्रेन को, ताकि वो फर्दर इंटरप्रिटेट कर सके, ठीक है, जो भी चीज़ करनी है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या हैं ये देखेंगे। 3 loops of fluid filled tubes that are attached to the cochlea in the inner ear। तो 3 लूप्स होती है फ्लूइड की, जो कि भरी होती है उससे, और कोक्लिया के साथ अटैच होती है। ये हेल्प करती है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हमारे सेंस ऑफ बैलेंस को, ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में मदद करती है। दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। तो अब थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं उसके एंड में। द वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर इन इज such a way that sound wave travel from the outer air to the middle air, which is then transmitted to the inner air in the form of compressional waves। तो क्या होता है, वर्किंग जो ह्यूमन एयर की इस तरह से होती है कि जो साउंड वेव होती है हमारे आउटर एयर से ट्रेवल होके मिडल एयर में आती है, फिर ट्रांसमिट होती है इनर एयर में, किसकी फॉर्म में, कौन सी वेव की फॉर्म में, दैट इज कंप्रेशनल, काफ़ी कंप्रेस होके फॉर्म होती है।